Hello everyone, hope you are all fine। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं बॉटम रिलीफ ऑफ पैसिफिक ओशन। ठीक है, पैसिफिक ओशन के जितने भी बॉटम रिलीफ हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फैक्ट्स अबाउट पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के फैक्ट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं क्या क्या फैक्ट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है नंबर वन पे, ये है पैसिफिक ओशन वाज नेम्ड बाय फर्डिनेंड मैगेलन्स। ठीक है, किस इसको किसके नाम पे है? ये फर्डिनेंड मैगेलन्स एक क्या था, ट्रैवलर था, एक जियोग्राफर के नाम पे था। उसके बाद दूसरा फैक्ट है कि दी ओशन इज शिरकिंग्स अराउंड 1 इंच एवरी ईयर। ठीक है, श्रिंक करता है ये कितने 1 इंच एवरी ईयर। क्यों करता है ये? ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक अंडर द वाटर। किसके अफेक्ट से? प्लेट टेक्टोनिक के अफेक्ट से। जो पानी के अंदर प्लेट टेक्टोनिक के अफेक्ट से ये क्या करता है? श्रिंक करता है एवरी ईयर 1 इंच। ठीक है, 1 इंच एवरी ईयर श्रिंक करता है। उसके बाद है द फर्स्ट यूरोपियन टू डिस्कवर द पैसिफिक ओशन वाज वास्को नूज डी बेलोबो। ठीक है, कौन सा? वास्को नूज डी बेल्बो, जो फर्स्ट यूरोपियन था जिसने पैसिफिक ओशन को डिस्कवर किया था। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, द डीपेस्ट पॉइंट इन द पैसिफिक ओशन इज मैरीना ट्रेंच। ठीक है, डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है पैसिफिक ओशन का? वो है मैरीना ट्रेंच। उसके बाद है तो पैसिफिक ओशन इज 63.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर माइल्स। ठीक है, कितना है? 63.8 स्क्वायर किलोमीटर माइल्स, या हम इसको कह सकते हैं 165.25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इतना इसका क्या है? एरिया है। The Pacific Ocean Basin contains 75% of the world volcanoes। ठीक है, पैसिफिक ओशन का बेसन जो है ये तकरीबन तकरीबन 75% जो है जितने भी वर्ल्ड के वेलकनोज है वो पैसिफिक ओशन में पाए जाते हैं। द पैसिफिक ओशन वेलकनोज फ्रॉम रिंग अराउंड द ओशन बेसन नोन एज द रिंग ऑफ फायर। ठीक है, रिंग ऑफ फायर जो है वो पैसिफिक ओशन में ही है, इसीलिए कहा जाता है इसको रिंग ऑफ फायर, क्योंकि 75% वेलकनोज जो है वो पैसिफिक ओशन के अंदर क्या हो जाते हैं? पाए जाते हैं, जिस वजह से ये हमारे पास क्या होता है? रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ठीक, उसके बाद है द पैसिफिक ओशन कंटेन द ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो भी पैसिफिक ओशन के अंदर है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ भी वही किसके अंदर है? पैसिफिक ओशन के अंदर है। उसके बाद है द पैसिफिक ओशन इज होम टू एटलीस्ट 6 इंडेंजर स्पीसीज। ठीक है, 6 इंडेंजर स्पीसीज जो वर्ल्ड के हैं उनका होम होम भी कौन सा है? पैसिफिक ओशन है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ह्यूमन यूज द पैसिफिक ओशन फॉर माइग्रेशन इन 3000 बीसी। ठीक है, ह्यूमंस ने, इंसानों ने पैसिफिक ओशन को अपने माइग्रेशन के लिए अपने सी रूट्स बनाए थे। कब बनाया था? 3000 बीसी की बात है। ठीक है, उसके बाद पैसिफिक ओशन कंटेन द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। पैसिफिक ओशन के अंदर क्या है? सबसे बड़े गार्बेज पैचेस भी पैसिफिक ओशन के अंदर पाए जाते हैं। ये हमारे पास थे कुछ पैसिफिक ओशन के फैक्ट्स। अब हम पढ़ते हैं कि शेप एंड साइज। शेप और साइज क्या है किसकी? पैसिफिक ओशन की शेप और साइज के बारे में पढ़ते हैं। पैसिफिक ओशन जो कवरिंग करता है 1/3। ठीक है, कौन सा हिस्सा? 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ अर्थ। अर्थ का एक दही मतलब तीसरा हिस्सा जो है वो किसने कवर किया हुआ है? पैसिफिक ओशन ने। जो एक्सटेंड है कहाँ से? कोस्ट ऑफ एशिया, फ्रॉम द कोस्ट ऑफ एशिया इन द वेस्ट, वेस्ट कोस्ट ऑफ एशिया से लेके टू टू अमेरिकन इन द ईस्ट। ठीक है, कहाँ तक है? अमेरिका इन द ईस्ट में ये है इसका, इतना किलोमीटर में है। एंड रोम बेरिंग स्ट्रेट इन द नॉर्थ, और कहाँ तक है? रोम बेरिंग स्ट्रेट नॉर्थ में है। टू द केप एडर, जिसे हम अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट कहते हैं, और साउथ के अंदर। ठीक है, ये इसकी क्या है? लोकेशन है। ये कहाँ से कहाँ तक क्या है? एक्सटेंड हुआ है पैसिफिक ओशन के। सबसे पहले ईस्ट ऑफ एशिया से लेके कहाँ? वेस्ट ऑफ एशिया से लेके ईस्ट ऑफ अमेरिका तक, और उसके बाद रोम बेरिंग स्ट्रेट नॉर्थ से लेके के साउथ में किसके? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के तक ये है क्या है? एक्सटेंशन है इसकी। उसके बाद है एवरेज डेप्थ जो पैसिफिक ओशन की है वो ऑलमोस्ट कितनी है? 5000 मीटर। कितनी होगी हमारे पास? 5000 मीटर इसकी क्या होगी? डेप्थ होगी।
और only 3.9% ऑफ दिस एरिया इज लेस देन 1000 मीटर। सिर्फ और सिर्फ कितना 3.9% जो एरिया है वो जो है वो लेस देन है कितना 1000 मीटर, 1000 मीटर के से लेस में पाया जाता है। बाकी सब इसका मतलब जो है 2000, 3000 और 5000 तक ही ये एक्सटेंड होते हैं। उसके बाद है कि डिसेंट फ्रॉम द कोस्ट टू द सी प्लेन इज वेरी मच डीपर। ठीक है। और ये क्या है कि सी प्लेन से भी बहुत ज्यादा क्या है, डीपर है। ठीक, डीप्स हैं। उसके बाद ओशनिक सरफेस इज जर्नी इन यूनिफॉर्म। ठीक है, ओशनिक सरफेस जो है वो क्या है, सरफेस है वो यूनिफॉर्म रहती है। ठीक है, बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है। ठीक, विद ब्रॉड जेंटल स्वेल एंड डिप्रेशंस, और वो क्या होती हैं, जेंटल एंड क्या है, डिप्रेशंस में होती है। ठीक है, मैक्सिमम एरिया जो है 37.7% है जो वो लाई करता है कहाँ, 4000 से 5000 मीटर की डेप्थ के बीच लाई करता है। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इट इज द मोस्ट यूनिक क्वेश्चन इन मैनी रिस्पेक्ट। ठीक है, सबसे अलग क्वेश्चन है बहुत सारे तरीकों से। ये क्या है, सबसे अलग है। इट हैज ब्रॉड ट्रायंगुलर शेप। किस शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में है। ट्रायंगुलर शेप में है ये। ठीक है, कौन से शेप में, ट्रायंगुलर शेप में, ऐसे शेप में। ठीक है, ट्रायंगुलर जिसकी तीनों साइड हैं। ठीक है, एक साइड से ये क्या हो गया, सरफेस से कवर्ड है। उसके बाद ऑल अलोंग द कोस्ट फ्रॉम नियरली 7700 किलोमीटर एंड फोल्डेड माउंटेन आर फाउंड पैरेलल टू इट। ठीक है, और जो फोल्डेड माउंटेन है वो इसके क्या है, पैरेलल है, ऐसे पैरेलल है। ठीक है, पैसिफिक ओशन है और फोल्डेड माउंटेन इसके पैरेलल। इन द नॉर्थ इट इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड। नॉर्थ में ये क्या है, बिल्कुल ब्लॉक्ड है। एक्सपेक्टिंग ए नैरो बेरिंग सी पासिंग इनटू द आर्टिक ओशन। और एक नैरो बेरिंग सी जो है पास करता है किसको, इसको, आर्टिक ओशन में। ठीक, उसके बाद है हमारे पास पैसिफिक ओशन हैज डिवाइडेड इनटू 4 सब रीजन्स। ठीक है, पैसिफिक ओशन जो है वो डिवाइड किया गया है किस किस में, 4 सब रीजन में डिवाइड किया गया। पहला रीजन है हमारा नॉर्थ पैसिफिक ओशन। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है डीपेस्ट पार्ट ऑफ द होल पैसिफिक ओशन। सबसे डीपेस्ट पार्ट जो है वो नॉर्थन पार्ट है किसका, ओशन का। वेयर एवरेज डेप्थ जो होती है वो बिटवीन 5000 मीटर से 6000 मीटर के बीच होती है। ठीक, दिस रीजन मेक्स कांटेक्ट विद आर्टिक सी थ्रू बेरिंग स्ट्रेट। इस रीजन का, नॉर्थ पैसिफिक रीजन का जो कांटेक्ट होता है, ठीक है, ये किस किस से, एक बेरिंग स्ट्रेट है। ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट है, उसके जरिए ये किसके साथ कांटेक्ट करता है, कहता है आर्टिक ओशन के साथ करता है। ठीक है, आर्टिक ओशन के साथ इसका कांटेक्ट होता है। किसके जरिए होता है, बेरिंग स्ट्रेट के जरिए। उसके बाद है हमारे पास दूसरा रीजन जो है वो है हमारे पास सेंट्रल पैसिफिक। इस कैरेक्टराइज्ड बाय लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स। इस रीजन में सबसे ज्यादा आइलैंड पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ विच आर ऑफ वोल्केनिक एंड कोरल ओरिजिन। जो सबसे ज्यादा जो है वो वोल्केनिक हैं या कोरल रीफ के ओरिजिन से बने हुए होते हैं। ठीक है, ज्यादातर कौन से हैं, वोल्केनिक ओरिजिन और कोरल ओरिजिन होते हैं। ठीक है, एक और ओशनोग्राफर था एच हैस, जिसने ये आइडेंटिफाई किया था कि 160 फ्लैट टॉप सी माउंटेन इन दिस रीजन है। इस रीजन के अंदर टोटल 160 फ्लैट टॉप सी माउंटेन्स हैं। ये किसने बताया था, एच हैरी हैस, एक ओशनोग्राफर है, उसने बताया था। दीज आर फ्यू सब पैरेलल आइलैंड चैन विच हैव बीन नेम्ड बाय ई हैस एज ओशनाइट्स। ठीक है, और कुछ सब पैरेलल जो चेन्स हैं, ठीक है, बनी हुई हैं, सब पैरेलल चेन जो हैं वो किसके नाम पे हैं, ईस्ट वेस्ट के नाम पे है। ठीक है, जो स्नाइड्स कहा जाता है जिसे। उसके बाद हमारे पास तीसरा पार्ट है साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन। ठीक है, साउथ वेस्ट पार्ट है किसका, पैसिफिक ओशन का, जिसमें भी क्या आते हैं, सबसे कैरी लार्ज नंबर ऑफ आइलैंड। इसके अंदर भी लार्ज मार्जिनल सी हैं, एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड कॉन्टिनेंटल ट्रेंचेस पाई जाते हैं साउथ वेस्ट ओशनिक रीजन के अंदर। ठीक है, उसके बाद है साउथ ईस्ट पैसिफिक। ठीक है, साउथ ईस्ट पैसिफिक जो है हैज मोस्ट स्ट्राइकिंग रिलीफ ऑफ द पैसिफिक ओशन। ठीक है, इसके अंदर स्ट्रिकिंग बहुत सारे जो है क्या है, रिलीफ पाए जाते हैं एज ईस्ट पैसिफिक राइज होगी इसके अंदर। ठीक है, आर बट देर इज एब्सेंस ऑफ मार्जिनल सी। इसके अंदर क्या होता है, मार्जिनल सी नहीं है। ईस्ट सबसे ज्यादा क्या राइज कहाँ पाई जाती है, इसके अंदर ही पाई जाती है, साउथ ईस्ट पैसिफिक के अंदर ही पाई जाती है। उसके बाद हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो वो आता है हमारे पास कॉन्टिनेंटल शेल्फ।
ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है, जैसे हमारे पास क्या है, पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन किस शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में है। इसका जो सराउंडेड वाला पार्ट है, बाहर वाला पार्ट है, जो कोस्टल पार्ट हो गया हमारे पास, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो मार्जिन है, बाहर वाला मार्जिन, ठीक है, ये इसकी क्या करता है, कंट्रोल करता है इसकी शेप को, स्ट्रक्चर को और कोस्ट लाइन को हमें बताता है, ठीक है। तो यही जो पार्ट है इसका आउटर पार्ट जो हम उसको कहते हैं, वो हमारे पास कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहलाते हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है ये सराउंडिंग द मार्जिन ऑफ द पैसिफिक ओशन, ठीक है, मार्जिन होते हैं पैसिफिक ओशन के, कंट्रोल करते हैं किसको, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ इट्स कोस्टल लाइन, जो किसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं इसकी शेप को और उसके स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ऑन द ईस्टर्न मार्जिन of this ocean the width of the shelf is rather narrow, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट वाली साइड जो होगी, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट वाली साइड क्या हो गया, इसकी जो डेप्थ है वो क्या है, नैरो। डेप्थ क्या होगी हमारे पास, नैरो। क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रॉकीज एंड एंडीज माउंटेन। किसकी वजह से, रॉकीज और एंडीज माउंटेन की वजह से, ठीक है। रॉकीज और एंडीज माउंटेन जो है इसके कहाँ पे है, ईस्ट में है, इस वजह से ये क्या हो गया हमारे पास, नैरो है to the west coast of the North and South America respectively. The continental shelf has become very narrow. इसी वजह से continental shelf क्या है हमारे पास, narrow है। किस वजह से, क्योंकि कि presence of Rockies and Andes mountain जो है वो क्या करते हैं, पैरेलल रन करती है। देयर विथ, उनकी विथ जो है वो लिमिटेड है, ओनली 80 किलोमीटर, सारी कितना है, 80 किलोमीटर है। होएवर ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द ऑफ दिस ओशन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ माउंटेन चेंज और प्लेटू द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज ब्रॉड, ठीक है। इसके कौन सी साइड में, वेस्ट साइड में। वेस्ट साइड में ना ही कोई क्या है हमारे पास, प्लेटूज का, ना कोई माउंटेन चेन रन करते हैं, जिस वजह से इसकी जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, इसका जो मार्जिन है वो क्या है, ब्रॉड, ठीक है, फैला हुआ है। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एडजॉइनिंग द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कहाँ कहाँ एडजॉइन करते हैं ये, कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया से ईस्ट इंडीज एंड ईस्ट एशिया आर द रिलेटिवली मच बॉर्डर, ठीक है, यहाँ पे ये ज्यादा क्या हुई है, फैली हुई है। although these coast the width of the shelf varies from 160 to 1600 किलोमीटर, ठीक है। ये डेटा है 160 किलोमीटर से लेके 1600 किलोमीटर तक, विद देयर एवरेज डेप्थ हार्डली एक्सीड, और एवरेज जो डेप्थ होगी वो एक्सीड कर जाती है किसको, 1000 मीटर, ठीक है। ऑन दीज शेल्फ्स आर सिचुएटेड मोस्ट ऑफ द आइलैंड एंड मार्जिनल सी। तो जो ये शेल्फ हैं, ये किसके साथ सिचुएटेड की गई है, किसके साथ जुड़ी हुई हैं, लोकेट की हुई हैं, ज्यादातर आइलैंड्स के और मार्जिनल सीज के साथ क्या है, जुड़ी हुई है। उसके बाद हमारे पास आता है पैसिफिक ओशन के अंदर आ जाते हैं रीजन्स आती हैं, ठीक है। पैसिफिक ओशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ओशंस, ठीक है। पैसिफिक ओशन डिफरेंट है दूसरे ओशन से, और इसलिए मैंने कहा है कि ये यूनिक ओशन है, ठीक, यूनिक ओशन है, ठीक। क्या है ये, यूनिक ओशन है, इसलिए ये डिफरेंट ओशन है। विद रिस्पेक्ट देयर हैव नो सेंट्रल राइज, ठीक है, कोई सेंट्रल राइज नहीं है इसके अंदर। ओनली ए फ्यू सब मैरीन राइड्स कैन बी लोकेटेड हियर एंड देयर, मोस्टली ऑन द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द ओशन। कहाँ ज्यादातर ये अगर पाई जाती हैं तो कहाँ पे पाई जाती हैं, ईस्टर्न रीजन में पाई जाती है। एंड सब मैरीन स्वेल आर फाउंड इन मिडल ऑफ द पैसिफिक, और कुछ जो छोटी छोटी स्वेल्स हैं जो कहाँ पाई जाती है, मिडल ऑफ द पैसिफिक ओशन के अंदर पाई जाती है। मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज नोन एज द ईस्ट पैसिफिक राइज, ठीक है। कौन सी, इसका नाम क्या है, ईस्ट पैसिफिक राइज या एल्बेट्रोस प्लेटू, जो 3000 से 4000 मीटर क्या है, डीप है और क्वाइट एक्सटेंसिव है, ठीक है। द नॉर्थ ईस्ट प्रोजेक्शन ऑफ द प्लेटू इज नोन एज कोकस राइज, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट वाली साइड की जो प्रोजेक्शन है इस प्लेटो की, उसको हम कोकस राइज कहते हैं, और जो एक्सटेंड करती है कहाँ से, कोस्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका टुवर्ड साउथ वेस्ट, ठीक है, सेंट्रल अमेरिका से साउथ वेस्ट की तरफ क्या करती है, मूव करती है, ठीक। उसके बाद है, इट इज अबाउट 1600 किलोमीटर ब्रॉड एंड बाइफरकेट टू नियर 2 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में, ठीक है। ये सब 1600 किलोमीटर ब्रॉड है और बाइफरकेट करता है, अलग अलग हो जाता है जाके 2 डिग्री साउथ पे जाके क्या हो जाता है, ये लैटिट्यूड पे क्या होता है, बाइफरकेट होता है। ईस्टर्न पार्ट इसका जो है वो क्या है, नैरो रिज्ड है, नेम है सन फ्लेक्सजू
वो फर्नांडिस राइज है, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट में ये लेस देन 2000 मीटर डीप है ये, ठीक है, इससे कम ही, एंड रन पैरेलल टू द चिलियन कोस्ट, ठीक है। किसके पैरेलल रन करती है? चिलियन कोस्ट के पैरेलल की रन करती है। द वेस्टर्न राइज जो है ये मूव टू द साउथ एंड फॉर्म ए वाइड प्लेटू, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट जो होगी, राइज होगी, वो मूव करती है साउथ की तरफ, और एक वाइड प्लेटू जो 20 डिग्री 30 डिग्री लैटिट्यूड पे क्या होता है, नून एज, उसको हम उसे क्या कहते हैं, साउथ ईस्टर्न पैसिफिक प्लेटो, और एक प्लेटो बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं, साउथ ईस्टर्न प्लेटो, जो 20 से 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में है, ठीक है। द डेप्थ हेयर इज बिटवीन 2000 टू 4000 मीटर में है, ठीक है। फर्दर साउथ द सेम प्लेटो नैरो डाउन टू फॉर्म ए कवर्ड पैसिफिक एंटार्क्टिक राइट, और एक क्या करता है, एंटार्क्टिक रिजन बनाता है, और जो तकरीबन तकरीबन 3500 मीटर क्या है उसकी डेप्थ में है, ठीक। ये हमारे पास राइज थी पैसिफिक ओशन के अंदर कितनी कितनी यानी कैसे कैसे रिवर फॉर्म होती हैं और कहाँ कहाँ पे हैं। उसके बाद है हमारे पास बेसन्स, ठीक है। बेसन्स ऑफ पैसिफिक ओशन के बेसन, मैनी डिप्रेशन एंड बेसन सेपरेट न्यूमरस माउंटेन्स विल आल्सो फाउंड इन द पैसिफिक ओशन, ठीक है। बहुत सारी क्या होती हैं, बेसन होती हैं, न्यूमरस स्वेल्स होती हैं पैसिफिक ओशन के अंदर जो पाई जाती हैं। सबसे पहले एल्टोलियन बेसन, जो कहाँ पे है, नॉर्थ ऑफ एल्टोलियन आइलैंड, एंड द बेसन इज 400 मीटर डीप, 400 मीटर डीप है ये। उसके बाद है फिलिपीन बेसन, ये सिचुएटेड करता है कहाँ, ईस्ट ऑफ फिलिपीन आइलैंड की। फिर बेसन जो एक्सटेंड करता है 5 डिग्री नॉर्थ में। इस डेप्थ, इसकी डेप्थ कितनी डेप्थ है, ये तकरीबन 5000 से 6000 मीटर डेप्थ है इसकी। वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस बेसन इज कंपेरेटिवली डीपर देन, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट जो है वो ज्यादा डीपर है, तकरीबन 6000 मीटर तक क्या है इसकी डेप्थ है। उसके बाद है हमारे पास वेस्ट कैरोलियन बेसन, ठीक है। वेस्ट कैरोलियन बेसन जो होगी ये भी 4000 5000 मीटर डीप है। ये हमारे पास एक सर्कुलर बेसन है, ठीक है, सर्कुलर बेसन है, सर्कल टाइप की है, जो किसके ईस्ट कोस्ट ऑफ फिलिपीन बेसन की ईस्ट कोस्ट पे है। उसके बाद हमारे पास है ईस्ट कैरोलियन बेसन, दिस बेसन इज आल्सो 500 मीटर डीप है, ठीक है, और ये भी क्या है, सर्कुलर बेसन है। उसके बाद है फिजी बेसन, साउथ ऑफ फिजी आइलैंड, ठीक है, किसके साउथ में है, फिजी आइलैंड के साउथ में पाई जाती है। फिजी बेसन इज मोर देन 400 मीटर डीप है, ये भी कितना 400 मीटर डीप है। उसके बाद हमारे पास आती है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन बेसन, ये तकरीबन 400 मीटर डीप क्या है, बेसन है, और कम्पैक्ट कम्पैक्ट एंड सर्कुलर इन फॉर्म है। किसमें कम्पैक्ट और सर्कुलर, बिल्कुल क्या है, कम्पैक्ट है और सर्कुलर फॉर्म में होती है। और एक्सटेंड ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कहाँ से कहाँ तक होता है, ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया विद एरिया डीपर 5000 मीटर फाउंड इन द नॉर्थ, ठीक है। ईस्ट से होते हुए नॉर्थ की तरफ है, तकरीबन 5000 मीटर डीप है ये। उसके बाद हमारे पास है साउथ ऑस्ट्रेलियन और जेफरी बेसिन जिसे हम कहते हैं, ये भी 5000 मीटर डीप है। लॉन्गिट्यूडल बेसिन जो इसका एक्सटेंड करता है साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ईस्ट साउथ से आप ऑस्ट्रेलिया की साउथ में मूव करती है ये। उसके बाद है हमारा एट्थ बात है जी, ये साउथ वेस्टर्न पैसिफिक बेसन, ये जो है ये भी 6000 मीटर डीप है। उसके बाद है साउथ ईस्टर्न पैसिफिक बेसन, जो है ये 5000 मीटर डीप है। ब्रॉड बेसन है, बहुत बड़ा बेसन है, जो एक्सटेंड करता है पीरू एंड चाइल्ड विद बेवियर डीप, जो है 5266 मीटर डीप के डीपर है, किस साइड में है ये पीरू और चाइल्ड के कोस्ट पे पाया जाता है, ठीक है। साउथ ईस्टर्न पैसिफिक बेसन इसे कहा जाता है। उसके बाद है हमारे पास पैसिफिक एंटार्क्टिक बेसन, ठीक है। पैसिफिक और एंटार्क्टिक बेसन जो है ये एक्सटेंड करता है साउथ वेस्ट ऑफ चाइल्ड से लेके सीधा नीचे की तरफ जहाँ एंटार्क्टिका है, ठीक है, उस साइड में ये मूव करता है, ठीक है। और ये भी तकरीबन 5000 से लेके 6000 मीटर, 5 से 6000 मीटर डीप रिचर पाई जाती है, ठीक है। ये थे हमारे कौन सी ओशन बेसन थे, कौन से बेसन कितने डीप है और कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड किया है। उसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ पढ़ी हमने और रिजर्ट्स पढ़ी। उसके बाद हमने पैसिफिक ओशन का डिवाइड है, सब डिवीजन पढ़ी, कहाँ कहाँ डिवाइड है। और उसके बाद हमारे पास क्या था, शेप एंड साइज ऑफ पैसिफिक ओशन,
वो हमने पढ़ा, और इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फैक्ट्स पढ़े, ठीक है। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।